लोहे को आग जलाती है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें झूठ की चमक जला देती है। ये कहानी है फारूक की, एक लोहार का बेटा जिसने सच की तलवार से फरेब का सीना चाक किया। एक खामोश सा गांव जहां मिट्टी भी मेहनत की खुशबू देती थी। उस्ताद रहमत गांव का पुराना लोहार था। अपने 13 साला बेटे फारूक के साथ भट्टी चलाता था। हर रोज चिंगारियों में छुपे सबक मिलते थे, हुनर, सच्चाई और ईमानदारी। रहमत अक्सर कहता, बेटा, जो लोहा आग में जले वही असल हथियार बनता है। फारूक हंसते हुए जवाब देता, अब्बा मैं भी जलूंगा मगर कभी झुकूंगा नहीं। एक दिन गांव में एक अजनबी दाखिल हुआ। स्याह चुगा, चमकती आंखें और लंबा अमामा। वो खुद को कहता था कमरदीन बाबा और दावा करता, मैं जादू से सोना बनाता हूं। लोग चौंके, फिर मरहूब हो गए। सिक्के, जेवर और जमीन तक हवाले करने लगे। फारूक ने जादूगर की आंखों में लालच देखा और दिल में शक जाग उठा। उसे यकीन था ये जादूगर नहीं, किसी चालाक धोखेबाज का रूप है। रात को फारूक ने जादूगर का पीछा किया, छुपकर उसका तमाशा देखा। वही जाली सिक्के, वही पेंट किया हुआ लोहा, बस पैकिंग नहीं थी। फारूक एक बुजुर्ग से मिला जिनकी आंखों में पुराना दर्द छुपा था। उन्होंने बताया, बेटा, ये कमरदीन पहले भी कई गांव लूट चुका है। अब्बा, एक तलवार बनानी है, ऐसी जो सिर्फ सच पे उठे। उस्ताद रहमत ने तलवार बनाई और फारूक ने उस पर एक खुफिया निशान डाल दिया। गांव वालों के सामने फारूक ने कमरदीन को ललकारा, अगर तू वाकई जादूगर है तो ये तलवार सोना बनाकर दिखा। जादूगर हंसा और चंद लम्हों में तलवार को सुनहरी रंग में वापस दे दिया। लोगों ने तालियां बजाईं, मगर फारूक ने तलवार जमीन पर मारी और खुफिया निशान जाहिर कर दिया। वही तलवार है, बस पेंट किया हुआ धोखा। गांव वालों को जैसे होश आ गया, सच सामने था। लोग कमरदीन पर टूट पड़े। वो भागने लगा, मगर अब कोई उसे बचा न सका। सूरज गुरूब हो रहा था और लोहार की भट्टी में फिर आग रोशन थी। रहमत ने बेटे से कहा, बेटा, सच्चाई वो तलवार है जिसे कोई झूठ नहीं काट सकता। फारूक मुस्कुराया और बोला, यही तलवार मैंने आपकी भट्टी से निकाली है, अब इसे कभी झुकने नहीं दूंगा। मेहनत और सच्चाई कभी धोखा नहीं देती, चाहे जादूगर कितना भी चालाक क्यों ना हो। बाशऊर नौजवान पूरे गांव को बचा सकता है, बस शर्त है वो डरे नहीं, झुके नहीं।